हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह आज अम्मी लोगों ने आके सरप्राइज दे दिया। सो रहे थे हम लोग, मैं तो जाग रही थी, ताहा भी जाग रहे थे, इसके पापा सो रहे थे। तो अम्मी जो है वो गई हुई है मिलाद पे, तो उन्होंने बाहर से ताला लगाया हुआ था। एकदम से बेल बजी तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया इस टाइम। तो मैंने निकल के देखा तो आगे अम्मी लोग थे। इतना अच्छा सरप्राइज दिया आज उन्होंने सुबह सुबह। तो बस ताहा भी उठा हुआ था, फिर ताहा ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। बस वो लोग बैठे, चाय शाय पी, उन्होंने बातें शातें की। उन्हें मैंने बोला था कि आए आप लोग बैठे खाना शाना खा के जाना, तो वो कहते हैं कि नहीं खाना वगैरह नहीं खाना। तो बस चाय वगैरह पी है उन्होंने और वो यहाँ से चले गए, क्योंकि घर पे बच्चे अकेले थे। उन्होंने कहा उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस ताहा ये है कि वो गोद में नहीं टिकता, वो कहता है बस मैं नीचे उतार दो, मैं बस भागूं। ये देखें जरा, ये ऐसे करना है इसको, ऐसे। इसको जो है ना बस नीचे जाने की होती है, बस मुझे खुला छोड़ दे, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जो मर्जी करूँ। तो अभी ऐसे तो नहीं इसको छोड़ सकती। एक तो ठंड है, नीचे ठंडा फर्श है, दूसरा कपड़े गंदे करेगा, इसलिए वॉकर में डालती हूँ। फिर वहाँ पे भी नहीं टिकता, वो भी जगह जगह जाके हाथ मारता है। मैं तो आपको बताई थी कि सुबह उन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो अम्मी तो अभी गई हुई हैं, यानी कि मेरी जो सासू माँ है अम्मी, वो लोग गई हुई हैं, वो गई हुई हैं अम्मी अपनी फ्रेंड के घर, उनके ख़त्म है वहाँ पे। तो मैंने भी जाना था, लेकिन मेरी अम्मी लोग आ गए, तो हम लोग नहीं गए। हम तैयार हो गए थे लेकिन हम गए नहीं हैं, क्योंकि अम्मी लोग आए हुए थे। बस अभी थोड़ी देर हुई है वो लोग गए हैं, तो बस अभी क्या कहते हैं उसे नाश्ता वगैरह किया है और कुछ भी नहीं किया। सालन वगैरह भी अभी कुछ नहीं बनाया। सफाइयाँ कल कल जो है सफाइयाँ कर दी थी। काफ़ी दिन हो गए व्लॉगिंग नहीं की थी। कल व्लॉग चढ़ाया है, वो भी 2-3 दिन का इकट्ठा थोड़ा थोड़ा सा। तो आज मैंने कहा चलें क्यों ना उठा लूँ मोबाइल और व्लॉगिंग करते हैं। तो अभी बस यही है कि ताहा के साथ खेली, ताहा भी सो के उठा है। तो मैं भी फ्रेश हुई थी कि चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, अभी क्या फ़ायदा जाने का। तो अभी देखते हैं अगर जाते हैं कि नहीं, बाकी जो भी होता है आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे अम्मी ने इस बार क्या क्या दिया है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पिछले व्लॉग में, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आपको इस व्लॉग में बताऊँ कि मैं अभी जो अम्मी के घर रह के आई हूँ, तो तब मुझे अम्मी ने क्या क्या दिया है, क्या क्या मुझे दे के भेजा है घर से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये 2 पिलोज़ लाई हूँ इस तरह के। मेरे जो जहेज़ वाले पिलोज़ थे ना वो बैठ गए हैं, वो दूसरे थे, तो वो ना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, मतलब पतले से हो गए हैं। तो ये अभी इस बार मैं लेकर आई हूँ। मम्मी ने मुझे ये लेके दी हैं, क्योंकि मैंने विक्की रज़ाई ली थी, तो उसके साथ मम्मी कहती हैं पिलोज़ भी होने चाहिए साथ में। तो फिर ये वाले लेकर आई हूँ। ये जल्दी जल्दी बैठेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाले हैं काली रुई वाले हैं आई थिंक। हाँ, काली रुई वाले हैं, तो ये जल्दी-जल्दी बैठेंगे नहीं। तो अभी अम्मी लोग कह रहे हैं कि वो मुझे दूसरे वाले भी देंगे, ताकि उनमें और इनमें फ़र्क है। तो वो देखते हैं वो कौन से लेके देते हैं। ये भी उन्होंने ही लेके दिए हैं, अभी देखते हैं एक और आ जाते हैं सेट। एक और सेट आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि ना वो क्या कहते हैं उससे सही रहता है। फिर अगर एक बैठ जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर लें। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ। मेरे हस्बैंड तो ये यूज़ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मुझे वो पतला वाला ठीक है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है, कम्फ़र्टेबल है। बाकी देखते हैं कि कब तक ये सही चलता है। सब तो यही कह रहे हैं कि ये अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। बाकी लेट्स सी। और ये है मेरे प्यारे बेटे के खूसे। ये भी मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिए हैं ताहा के लिए। बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे से। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा मामा मुझे ये ले दें। तो फिर अम्मी ने कहा अच्छा चलो मैं ले देती हूँ। फिर अम्मी ने मुझे ये भी ले दिए खूसे। ताहा के बहुत प्यारे खूसे हैं। ये भी इंशाल्लाह मेरे घर मिलाद होगा ना, तो फिर मैं इसको इंशाल्लाह उस पे पहनाऊँगी, क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर तो इसके साइज़ के आने नहीं है। तो अभी यही है कि मैं इसको पहनाऊँगी। वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ थी, तो मैंने कहा अभी तो एक ही ले सकते हैं, क्योंकि ताहा फिर बड़ा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है अभी लेने का। तो बस फिर मैंने एक ये खूसे ही पसंद किए, तो ये लेकर आई हूँ। और ये वाले मग्स लेके आई हूँ 6। ये मुझे बहुत पसंद आए थे, तो फिर ये भी मैंने ले लिए। मैंने कहा मुझे ये भी ले दें, तो फिर ये भी ले लिए मैंने। ये भी बहुत प्यारे लगे थे मुझे, तो मैंने कहा थोड़े छोटे होने चाहिए। हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसे, मुझे घर की चीज़ें लेने, मतलब इस तरह की क्रॉकरी लेने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो ये लिया मैंने। इसके अलावा जो है मैं वो लेकर आई थी। अम्मी ने मैंने आपको बताया था कि मुझे चाँप का गोश्त दिया था, तो चाँप का गोश्त लेकर आई थी, बॉयल करके लाई थी अम्मी के घर से, क्योंकि गैस तो यहाँ पे है नहीं। तो फिर मैंने कहा कि घर जाके कौन ताम झाम करेगा, तो मैंने कहा अम्मी प्लीज़ मुझे बॉयल कर दो, गैस है ना आपके पास। तो बस अम्मी ने फिर बॉयल वगैरह कर दिया था। तो
तो घर पे आके बस मैंने उसका मसाला तैयार किया और उसको मैंने सही करके तड़का लगा के सबको खिलाया मज़े से इंजॉय करके। और वही जो बचा था थोड़ा सा, फिर वो अगले दिन मैंने और अम्मी ने जो है उसको डाल के मैंने चावलों में उसका पुलाव बना लिया। और बाय चांस कल क्या हुआ कि कल जब मैंने पुलाव बनाया तो मेरे दोनों भाई आ गए अचानक से ना। अचानक से तो नहीं आए, समद ने उन्हें बुलाया था, यानी कि मेरे हस्बैंड ने उन्हें बुलाया था। कुछ एक दो काम करने थे, मेरा भाई मतलब हर काम जानता है तो उसको बुलाया था। तो वो आ गए थे कल दोनों, तो मैंने उनको भी पुलाव खिला दिया। हालांकि कल उन्होंने फरमाइश की थी तो मैंने उनके लिए वाइट मखनी हांडी जो होती है ना, वो वाइट चिकन हांडी मैंने उनके लिए बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी, कल रात को ही ख़त्म हो गई। तो सबने सही अच्छे से शौक से दिल भर के सबने खाया। तो कल ये है कि कल रात को हमने खाना बहुत जल्दी 8 बजे खा लिया था, क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो जल्दी खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें घर के लिए भी निकलना था, उनको इतना बोला कि रह जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आज नहीं रहते। तो बस कल शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ताहा को मैंने उठाया हुआ था और ये सारे काम कर रहे थे। तो फिर मैंने सालन वगैरह भी बनाना था, फिर बाकी काम भी करने थे डेफिनेटली। फिर टाइम तो मिलता नहीं है मोबाइल उठाने का, तो जब जब मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ कि इसी वजह से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, ताकि जब जब टाइम मिले मैं काम कर लूँ। किसी के अंडर काम तो नहीं कर रही हूँ ना मैं, कि कोई मुझे फोर्स करेगा कि नहीं तुम्हें करना ही करना है। और कोई 9 to 5 जॉब भी नहीं है वो भी। दैट्स वाई मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, ताकि मेरे लिए इजी हो अपने घर को संभालना, अपने बच्चे को संभालना और अपने दूसरे काम को भी देखना। अपना शौक भी पूरा कर लो, अपना काम भी कर लो और अपने घर को भी टाइम दे लो। यही होती है लाइफ, और क्या है। तो बस ये सब आपको बताना था। पिछले व्लॉग में मैं आपको बता नहीं सकी कि ये लेकर आई हूँ। तो खैर बाकी अब जो भी होता है आपको बताती हूँ। लोगों को बहुत रोका था कि रुक जाओ, रोटी वगैरह खा जाना, खाना खा के चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, खाना वगैरह तो नहीं खाएंगे, हमें घर जाना है, हमें पीछे भी बहुत सारे काम हैं। हम बस अचानक से तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आए थे और ताहा से मिलने आए थे, क्योंकि अब ताहा से जो है ना सबका बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है माशाल्लाह से। तो कहते हैं कि कभी उधर आ जाओ, कभी वो लोग इधर आ जाते हैं ताकि उससे मिल सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो बस आए थे तो ढेर सारा फ्रूट ले आए। मैंने उन्हें बोला था कि आप आते हो तो इतना कुछ मत लाया करो, ऑलरेडी आप लोग मुझे इतना कुछ दे देते हो तो मत किया करो। तो वो फिर भी ताहा के लिए इतना कुछ लेकर आए हैं, बनानास वगैरह, ग्रेप्स, एप्पल, सब कुछ लेकर आए हैं। मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा लाने की? कहते हैं नहीं अभी तो नाश्ता भी लाना था। मैंने कहा नहीं, क्यों नाश्ता लाना था, मैं बनाती हूँ नाश्ता। कहते नहीं हम तो नाश्ता करके आए हैं। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठे खाना वगैरह। कहते नहीं खाना भी नहीं खाना, तो बस सिर्फ चाय पियेंगे। तो बस चाय वगैरह पी के तो वो लोग चले गए। तो बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो रुके नहीं रुकते हैं, बहुत जल्दी आते हैं चले जाते हैं। ये तो भाइयों को मैं ज़बरदस्ती अपने भाइयों को रोक लेती हूँ रात को, वो भी नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं हमें घर जाना है, हमें नहीं रुकना। तो फिर मैं भी उनको बोलती हूँ कि नहीं, फिर जब मैं आऊँगी तो फिर मैं भी नहीं रुकूँगी। इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो आप ही कह रही है कि वो भी नहीं रुकेगी, तो वो फिर हमें ताने देती है तो हम लोग रुक जाते हैं। उनको फिर मैंने कल भी मैं रोक रही थी तो दोनों कहते हैं कि नहीं हमने घर जाना है। तो चलिए फ्रेंड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे ताहा के रोने की आवाज़ आ रही है, ताहा रो रहा है, मैं ज़रा उसको देख लूँ। देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह मैं उठी तो मुझे क्या मैसेज अम्मी की तरफ से मिला। मैं जब मेरी अम्मी अब्बू आए ना तो उनको मैंने जब देखने के लिए गई, दरवाज़ा खोलने के लिए गई, तो वापस आई तो मैंने ये शेल्फ पे ना ये रखा पाया। तो ये ना अम्मी हमारे लिए मैसेज छोड़ के गई हैं ये मुझे बड़ा स्वीट लगा था कि अम्मी ने कितने प्यार से कितने तरीके से उन्होंने ना तो मैसेज छोड़ा कि ऐसे जैसे पहले पहले लोग करते थे वैसे अम्मी फ़ोन पे बात करती थी। आज पहली बार उन्होंने इतने टाइम के बाद उन्होंने ऐसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, अम्मी ने कितने प्यार से लिखा है हमारे लिए। कहेंगे मैसेज में क्या था? मैसेज में ये था कि मैं यहाँ पे पैसे रख के जा रही हूँ तो तुम लोग आ जाना, और ये किराया है, यानी कि रक्शे का किराया, आप लोग किराया दे के तो आ जाना, क्योंकि अम्मी के पास होता है सब, आपको पता ही है सब हैंड ओवर अम्मी के होता है, तो डेफिनेटली फिर वो ऐसे देती हैं सब चीज़ों के लिए। तो बस उन्होंने कहा कि मैं रख के जा रही हूँ, आप लोग आ जाना टाइम पे तो ये उनका मैसेज में बहुत अच्छा लगा था, बहुत स्वीट लगा था कि उन्होंने इतने अच्छे से हमारे लिए ऐसे रखा। वैसे आजकल क्या करते हैं लोग, मोबाइल पे कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि ये तो आज मतलब वो जैसे पहले लोग करते थे कि मैसेज लिख के देते थे। हम लोग जैसे बचपन में एक दूसरे को फॉरवर्ड करते थे कि टीचर कोई देख ना ले, ऐसे लिख के तो अपने फ्रेंड्स को पार्सल किया करते थे कि ये मैसेज है, ये अक्सर सब लोग बच्चे करते, सारे बच्चे करते हैं इस तरह। तो हम लोग भी ऐसे किया करते थे, या अगर किसी ने मना किया बात नहीं करनी तो लिख के बात करनी है। तो उस चीज़ की याद दिलाई आज अम्मी ने, अच्छा लगा। फ्रेंड्स तो मगरिब होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया मगरिब होने में।
तो ताहा को मैंने नहला के सुला दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने कहा था वो आपको दिखाऊंगी कि उसको मैंने कैसे तैयार किया है। अब वो जब उठेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको मैंने कैसे तैयार किया। तो हांडी भी मैंने चढ़ा दी है। तो बस अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ। पानी की बोतलें भर के मैंने रख दी थी, फ्रिज में भी रख दी हैं, बाहर भी रख दी हैं। मिक्स करके पीते हैं कुछ लोग और कुछ गर्म पीते हैं, तो सबकी अपनी मर्ज़ी से इस वजह से फ्रिज में भी लगा दी हैं। तो सालन अभी चढ़ा दिया, चने की दाल बना रही हूँ, कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पे और बस फटाफट आटा गूंदती हूँ इससे पहले कि ताहा उठ जाए। और मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं, फटाफट कर लूँ काम ताकि फटाफट ख़त्म हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो ताहा उठ चुका है। ताहा को मैंने फिर दोबारा से तैयार किया। तैयार तो तैयार था, बस दोबारा से सुरमा डाला, उठ के आ गया है। जैसे ही वीडियो ऑन की है उठ के आ गया है, इसका तैयार श्यार किया है। तो सालन वगैरह बना दिया था, दाल बनाई थी, आपको बताया था कि दाल बन गई, आटा भी गूंद दिया था मैंने, सैलड भी बना दिया। अम्मी आ गई थी, फिर अम्मी के पास बैठी बातें शातें की। इतनी देर में हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना आपकी अम्मी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि अम्मी लोग सुबह आए थे। उन्होंने चूल्हा चेक किया था ना, मेरे भाई ने चूल्हा देखा था, तो उन्होंने कहा था कि ले आओ तो मैं ठीक कर दूँगा। तो अब रीज़न क्या है हमारा जाने का कि चूल्हा वगैरह ठीक करवा लेंगे, साथ कंप्यूटर भी है, उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही, वो भी ठीक करवा लेंगे। मेरे भाई कर देते हैं, उनको ये काम वगैरह आता है। तो वजह ये है कि यहाँ पे सारे सामान नहीं है और वहाँ पे सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। दूसरा मंडे हो जाएगा कल, आज संडे है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी है। कल मंडे हो जाएगा, फिर से वो काम करेंगे, अपना काम पे जाएंगे, काम करेंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि कल वो हमें लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अभी ले चलूँ, फिर कल मैं बिज़ी हो जाऊँगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से फिर अभी हमने प्लान किया, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी बस रुके हैं ज़रा, उनको ये काम करवाना था मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का, वो दिखाने के लिए रुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे उठाओ, मैं उसी तरह नहीं रुका, मुझे भी आना है वीडियो में, है ना, आपको भी आना है, आ जाओ आ जाओ। तो मेरा बेटा भी आ गया। तो मैं आपको बताई थी कि अभी गाड़ी जो है हमारी वो मिसिंग कर रही है, तो वो दिखाने के लिए बस अभी हम रुके हैं। वो ज़रा देख लें कि तार चेंज हो जाएगी, तो बस फिर हम निकलेंगे। चूल्हा वगैरह साथ ले लिया, साथ में कंप्यूटर भी ले लिया, वो लेके जाएंगे, उधर सही करवाएंगे। और बस वो हमारा वेट कर रहे हैं, बस अभी हम पहुँचते हैं और फिर आपको बताते हैं। कैसे भगवान के हप हप Indo Inward कैसे आपको देख रहा है? पापा है ना पापा पापो पापो जवाब दिया इसने। क्या बोल रहे हो पापा को? हाँ, क्या बोल रहा है मेरा बेटा? फ्रेंड्स, तो मैं अम्मी के घर पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे पहुंच को पता चला है कि अम्मी लोग जो है वो जा रहे हैं शादी पे। तो हम लोग शादी पे चले गए। अभी बस मैं पहुंची हूँ, पानी वगैरह पिया है और ताहा को फ्रेश वगैरह किया, अभी चाय वगैरह बना के दिया। बस अभी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। तो बस अभी सोचा है कि आलू के पराठे बनाऊँ। सालन तो बना हुआ लेकिन वो खाने का दिल नहीं कर रहा, तो अभी हम बनाएंगे आलू के पराठे मज़े से और वो खाएंगे। ताहा भी बाहर खेल रहा है, वॉकर में है वो, मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, तो आलू के पराठे बन गए थे और हमने आलू के पराठे खा लिए हैं। खा के सब लोग बैठ गए थे, बातें शातें की हैं सब ने। लोग शादी से फ़ौरन से वापस आ गए थे क्योंकि हम लोग आए हुए थे। मेरा भाई पीछे से हंसा रहा है, क्या मैं उसको लूँ व्लॉग में? आप क्या कहते हैं? अगर आप चाहते हैं मैं अपने भाइयों को व्लॉग में लूँ तो प्लीज़ कमेंट करें कि उनका फेस रिवील करूँ, क्योंकि ये लोग बड़े शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा शाय किस्म के कि हमने नहीं आना। तो बस अभी बैठे हुए हैं। ताहा को मैंने सुला दिया, उसको नींद आ रही थी, उसका टाइम हो गया था सोने का, तो बस वो सो गया। अभी कुछ लोग सो गए, जैसे कि अम्मी और सबसे छोटा भाई, क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना है।
और शकीब भाई भी सो गए हैं। बस अभी हम लोग बैठे हैं, मैं, मेरे 2 भाई और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। हम लोग बातें शातें कर रहे हैं, काफ़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद जो है सो जाएंगे। एक भाई ने कॉलेज भी जाना है और एक जो है वो फ्री है। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूली कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना लेकर आए थे, स्टोव लेकर आए थे, तो वो जो है उसकी हो चुकी है, सेटिंग वगैरह हो गई है। अब ये है कि उसको सारा क्लीन शीन करके सब सेट कर दिया भाई ने। अब ये सुबह उसको सही करके धो के सब जो गंद वगैरह लगा हुआ है वो सब उतर जाएगा, क्योंकि उसको 1 साल हो गया आई थिंक हमने यूज़ ही नहीं किया। तो वो करके फिर उसको दूसरा वाला सिलेंडर उसके साथ लगा के चेक करेंगे, चेक करके तो फिर हम घर ले जाएंगे। तो अभी पीसी खुला हुआ है, पीसी भी लाई थी, उसकी चेकिंग कर रहा है मेरा भाई के उसमें क्या इशू है। तो देखते हैं अभी उसमें क्या इशू निकलता है। फिर नहीं तो यहाँ पे जानने वाले बहुत हैं जो कंप्यूटर का काम करते हैं, तो उनका जो है उनके पास लेके जाएंगे। तो फिर देखते हैं, जानने वाले काफ़ी हैं जो कंप्यूटर का काम जानते हैं, और तो उनको भी दिखा देंगे। अगर कोई ज़्यादा इशू हुआ जो नहीं हो सकेगा ठीक खुद, तो वो ठीक कर देंगे, तो फिर हमारा कंप्यूटर भी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो लेकर गए थे कंप्यूटर को, पीसी को लेके गए थे, तो काफ़ी देर लगा के भी आए थे, लेकिन कोई काम बना नहीं। वहाँ पे तो कह रहे थे कि ठीक हो गया, इसमें सही आ रहा था वॉल्यूम, लेकिन घर जा आके जब उन्होंने प्ले किया तो कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं था। तो बस अभी आज का इतना ही है। हो सकता है कल न्यू व्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें अगर कुछ नया हुआ तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी, और जो आगे होता है वो आपको बताऊंगी। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।